हर नेता कहता है ना कि हम सड़क बनवा देंगे, सड़क बनवा देंगे। लेकिन सोचिए फतेह बहादुर जी ने अर्जुन रेखा जैसे गांव में जो छोटी, अब सोचिए बहुत छोटी सड़क है जो बनी नहीं है, वो ही नहीं बना पाए, विधायक फंड से यूँ बन जाए। देखा आप साधारण से महिलाओं के बीच में साधारण कुर्सियों पर बैठी होती है, ये सत्य है कि नहीं? साधारण सी महिलाओं क्यों कैसे बात कर रहे हैं आप? कोई भी महिला साधारण नहीं होती है। और उनको सम्मानित किया गया जो गरीब तबके के लोग थे, जो गमछा पहन के आए हुए थे, जिनके सर पे पगड़ी था, जो खेतों से आ रहे थे। और मुझे लगा कि जमीनी स्तर पर जो कार्य हो रहा है, जो सम्मान मिल रहा है, वो शायद मिल रहा है। गाँव का नाम बताया थी, अर्जुन हम गए थे आप? अर्जुन सड़क की समस्या है वहाँ पे? बहुत समस्या है। मैं चलिए, महिलाओं को समझाना सबसे मुश्किल काम होता है। महिलाओं को कितना मान सम्मान मिल रहा है? महिलाओं से तो बहुत कहीं समझाना मुश्किल नहीं होता है, महिलाओं का दिल बड़ा साफ होता है भाई। हर कामयाब इंसान के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, और यह सत्य है। और यह वह स्त्री एक बहन हो सकती है, एक माँ हो सकती है, एक पत्नी हो सकती है। और इस जगह पर एक महिला खड़ी है और एक कामयाब इंसान जिनका नाम है अभिषेक सांकृत, जो जन स्वराज पार्टी के नेता है और इस क्षेत्र में भावी प्रत्याशी हैं विधायक के रूप में। और देख सकते हैं कि अभी कार्यक्रम का समापन हुआ है और हजारों की संख्या में कुर्सियाँ जो कुछ देर पहले महिलाओं और ग्रामीणों से भरी हुई थी, और उन्हीं महिलाओं के बीच एक महिला बैठी हुई थी और मुझे पता चला कि उनकी पत्नी है और कोई मंच पे नहीं थी। और पिछले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो अपन देखा होगा कि चुनाव जब कैंडिडेट घोषित हो गए थे, पवन सिंह उनकी पत्नी लगातार प्रचार प्रसार में थी। और यहाँ पर अभी तो कैंडिडेट घोषित नहीं हुए, लेकिन फिर भी उनकी पत्नी जो है लगातार कदम से कदम मिला करके चल रही है। हम जानेंगे कि डॉक्टर कहलाती हैं और डॉक्टर की उपाधि लेने के बावजूद भी मैंने देखा ग्रामीणों में साधारण कुर्सियाँ पर ये बैठी हुई थी। परिचय कराते हैं, फिर तो अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर पूजा सिंह, नाम क्या तो डॉक्टर लगा हुआ है। हाँ, मैंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री मैनेजमेंट में कंप्लीट की है काशी विद्यापीठ वाराणसी में, स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ से। और इससे पहले मेरी डबल मास्टर्स है कॉमर्स में और मैनेजमेंट में। और मैंने कम से कम 10 साल मेरा एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर मेरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का अनुभव रहा है। हमने अभी देखा आप साधारण से महिलाओं के बीच में साधारण कुर्सियों पर बैठी होती है, ये सत्य है कि नहीं? साधारण सी महिलाओं क्यों कैसे बात कर रहे हैं आप? कोई भी महिला साधारण नहीं होती है। और अपनों के बीच में जब आप बैठेंगे ना तो आपका कनेक्शन बनता है। आप उनसे दूर बैठ जाएंगे तो आपको उनके दुख दर्द नहीं पता चलेंगे। देखिए, इंसान के व्यक्तित्व के पता उनके कपड़ों से नहीं चलता है। और देखिए इन महिलाओं को इन महिलाओं को साधारण सी महिलाएं, और इस जगह पर जब मैं तो पहली बार इसे वैसे कंपेयर में आया हुआ था, उनको सम्मानित किया गया जो गरीब तबके के लोग थे, जो गमछा पहन के आए हुए थे, जिनके सर पे पगड़ी था, जो खेतों से आ रहे थे। और मुझे लगा कि जमीनी स्तर पर जो कार्य हो रहा है, जो सम्मान मिल रहा है, वो शायद मिल रहा है। तो हमने सुना था कि एक सीता माता जो जंगलों में चल रही थी अपना सब सुख दुख छोड़ करके, और आप भी डॉक्टर की उपाधि लेकर के अपने पति के साथ चल रहे हैं। कैसा प्रयास है आपका? ये प्रयास सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने उनको देखा है कि उन्होंने जीवन में जो जो चीज़ें हासिल करनी थी वो हासिल कर ली। परिवार को मतलब छोटी सी अवस्था थी 9 साल की जब उनके पिता का देहांत हुआ, उसके बाद अपने पूरे परिवार को संभालने के बाद अपने भाई बहनों पूरा सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के बाद मेरे प्रति, मेरी बच्ची के प्रति जो जिम्मेदारी थी वो भी करने के बाद जो वो इतनी सारी सुविधाओं को छोड़ के अपने गांव के लिए आए हैं, क्योंकि अब बहुत बाहर का विकास हो गया, अब अपने घर का विकास करना है। तो उनके साथ अगर मैं ना खड़ी हूँ तो फिर तो मेरा उनकी धर्म पत्नी है, कहते हैं अर्धांगिनी होने का हक नहीं है। हमने देखा इस सभा में पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या थी। और आप भी क्षेत्र के लिए नई नहीं है, नए प्रत्याशी की पत्नी भी है, नई पति भी है। अभी तक हमको लगता है कि एक विधायक भी आ जाए, वर्तमान विधायक जितनी भीड़ नहीं होगी। कितना मेहनत की क्षेत्र में आपने? देखिए, मेहनत की, लेकिन मेहनत में लोगों का प्यार बहुत मिला। अगर प्यार ना मिला होता तो आप जो कह रहे हैं कि इतनी महिलाएं आई थी, ये थी। मेहनत तो कौन नहीं करता है, सब करते हैं, लेकिन जब पलट के प्यार मिलता है ना तो आपको वो मेहनत नज़र आती है। तो मुझे मेहनत जो भी मैंने की उसका बदले मुझे प्यार मिला। गलियाँ घूम रही हैं, आप क्षेत्रों में भी जा रही हैं, सुख दुख छोड़ करके, कैसा महसूस हो रहा है विकास को लेकर? बहुत दुख भी हो रहा है और दुख के साथ एक चैलेंज महसूस हो रहा है कि क्यों आप जब अभिषेक जी के बारे में बात कर रहे हैं ना, मैं सिर्फ अभिषेक जी को नहीं देख रही हूँ, मैं प्रशांत जी को भी देख रही हूँ। अभिषेक जी का जो कद है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा कद प्रशांत जी का है। उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं, बहुत कुछ छोड़ के आए हैं। ऐसा करने की जो हिम्मत होती है वो तभी होती है जब आपको लगता है कुछ बड़ा करना है, बड़ी जनसंख्या के लिए करना है।
और आप खुद सोचेंगे कि एक बिहार एक ऐसा राज्य है तो बहुत सालों से, दशकों से पीछे रह गया है। तो किसी को दशकों से पीछे रह गए राज्य को अगर विकासशील या विकास पे लाना है तो मेहनत तो करनी होगी, और मेहनत जब करनी है तो आपको जड़ में क्या परेशानी है वो पता करनी होगी, वो दिख रही है। आप इस बगल के गांव का नाम बता रहे थे, अर्जुन हम गए थे आप? अर्जुन, सड़क की समस्या है वहाँ पे? बहुत समस्या है। मैं बताऊं, मैं जब गई थी तो मैं जब इन लोगों की सबसे बात की और मैंने वीडियो भी बनाया, और लोगों ने परेशानी बताई कि इधर का रास्ता है। मेन गांव में जब आपको जाना है तो रास्ता तो छोड़ी, पगडंडी के सहारे लोग जा रहे हैं। अगर आप समझ लीजिए कि किसी को रात को एम्बुलेंस की सुविधा चाहिए तो शायद ही आ पाएगी। अगर किसी बिटिया को मान लीजिए पढ़ा रही है या स्कूल जा रही है, बरसात का मौसम हो तो वो शायद स्कूल ना जा पाए, क्योंकि रास्ते में इतने गड्ढे हैं कि अगर गिर गई तो दोबारा जाने की बात नहीं है। ये बहुत छोटी सी बात हो रही है ना, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हमारे बिहार में ये छोटी सी बात बहुत बड़ी परेशानी है। तो अर्जुन बिहार में केवल एक परेशानी नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी परेशानी है। आपको अपनी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए कहीं बाहर निकलना होगा, आपको भी नहीं निकलने में असमर्थ है, क्योंकि आपके पास सड़क है। और सड़क, सोचिए, हर नेता कहता है ना कि सड़क बनवा देंगे, लेकिन सोचिए फतेह बहादुर जी ने अर्जुन बेगा जैसे गांव में जो छोटी, अब सोचिए बहुत छोटी सड़क है जो बनी नहीं है, वो ही नहीं बना पाए। विधायक फंड से यूँ बन जाता, लेकिन जरूरत नहीं महसूस हुई ना। 87 के बाद से वहाँ कार्य नहीं हुआ, कब नहीं हुआ है। और सोचिए कि जरूरत नहीं महसूस हुई ना, क्योंकि उनको तो केवल वोट से मतलब है, अपना खुद का फायदा देखना है। और यहाँ पे जब प्रशांत जी और अभिषेक जी जब आ रहे हैं तो ये खुद का फायदा देखने नहीं आ रहा है। इसलिए हम लोग जब हर एक गाँव में पहुँच रहे हैं तो वहाँ की परेशानियाँ पता चल रही है। आप अर्जुन बिघा की बात कर रहे हैं, मैं बैरकप गई थी। बैरकप में भी ऐसी परेशानियाँ हैं कि लोगों के पास बरसात का मौसम है, घर की छत ठीक नहीं है, वो बहुत सालों से एप्लीकेशन डाल के रखे हैं कि माताएं कि इंदिरा आवास हर घर जल सुविधा कही जाती है ना, सब जगह है, मोदी जी भी कहते हैं। आप वहाँ जाके देखिए, आप जब बनाएंगे ना धरातल पर बहुत कुछ भी बात है। चलिए, महिलाओं को समझाना सबसे मुश्किल काम होता है। महिलाओं को कितना मान सम्मान मिलता है? नहीं, महिलाओं से तो बहुत कहीं समझाना मुश्किल नहीं होता है। महिलाओं का दिल बड़ा साफ होता है भाई, बहुत साफ, बहुत बड़ा। मैं जब जाती हूँ तो मेरे को दिल खोल के सब लोग बुलाते हैं और दिल खोल के मेरी बात सुनते हैं, समय देते हैं। आप सोचिए, मैं जाती हूँ, मैं घर नहीं जा पाती हूँ ना, मैं एक जगह बताती हूँ कि मैं इस जगह पे आप लोगों से कल मिलने आऊँगी, सारे महिलाएं इकट्ठा हो जाती हैं। ये प्यार नहीं तो क्या है। चलिए, बात करते, धन्यवाद आपको। चाहते नहीं कैसे लगल चाची? अच्छा लगल, बढ़िया बात कहत रहे हैं। लालू नीति से ठीक लगता है? अच्छा लगता है, ठीक बने नू। आपकी भी काफी तारीफें हुई, कितना बहुत अच्छा लगा। क्या नाम बताया था आपका? संगीता। वही जैसा है ना, बैरकप से हुए। कैसा लगा सब हमारे? अच्छा लगा। बदलाव चाहते हैं? लालू नीति से बढ़िया काम, अच्छा बात विचार है इनका या वैसे ही है? अच्छा विचार है। चलिए, सभा खत्म हुई है और हम बात कर रहे थे कुछ ग्रामीणों से भी और अभिषेक शंकर की पत्नी से भी, और देखते हैं कितने विचार और बातों के बाद ये प्रभावित कर पाते हैं, और अगर ये विधायक के पद पे आते हैं तो कितना इस डेहरी विधानसभा का बदलाव करते हैं।